अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि मैट्रिक के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और डेट शीट आ चुकी है। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। मैं आज आप लोगों को केमिस्ट्री के बारे में कुछ टिप्स देने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आपका जो केमिस्ट्री का पेपर है वो कितने मार्क्स का है। टोटल 60 मार्क्स का आप सबका पेपर होगा। बेटा आपने इन 60 मार्क्स को डिवीजन कैसे करनी है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है, इस चीज़ को आपने बड़े ध्यान से समझना है। तो बेटा जो 60 मार्क्स हैं आपके, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा आपका, वो होगा ऑब्जेक्टिव पोर्शन, यानी कि एमसीक्यूज टाइप होगा। उस एमसीक्यूज टाइप में टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे, 12 क्वेश्चंस होंगे और टाइम कितना होगा, 15 मिनट्स होंगे, यानी कि एक एमसीक्यूज का एक नंबर होगा। तो इसको बड़े ध्यान से आपने अटेम्प्ट करना है। एमसीक्यूज अटेम्प्ट करते हुए आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि बड़े ही ध्यान से आपने पहले 2-3 मिनट में एमसीक्यूज को पढ़ना है। उसके बाद आपने राइट ऑप्शन को टिक करना है और उसके बाद बबल को आपने ज़रूर फिल करना है। अगर हम मज़ीद एक्सप्लेनेशन में आए, जो सब्जेक्टिव पार्ट है जिसकी ज़्यादा वेटेज है हमारे पास, ये जो आपके पास है सब्जेक्टिव पार्ट 2 पोर्शन में डिवाइड है बेटा। नंबर 1 आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और नंबर 2 आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। शॉर्ट क्वेश्चन भी आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड है। एक आपके पास होगा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, इसमें टोटल जो है 8 शॉर्ट क्वेश्चन गिवन होंगे। आपने कितने करने हैं अटेम्प्ट, ओनली 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास 8 क्वेश्चन होंगे, आपने कितने अटेम्प्ट करने हैं, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी 8 क्वेश्चन आपको गिवन होंगे, आपने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक्स्ट्रा नहीं कर सकते। अगर आपके पास टाइम है, आपको अच्छे से एक क्वेश्चन मज़ीद आता है, तो कोशिश करें 5+1, 5+1, 5+1 एक क्वेश्चन ज़रूर आप एक्स्ट्रा अटैम्प्ट करें, ताकि जो एग्जामिनर है वो इम्प्रेस हो कि बच्चे को अच्छे से आता है। खुदा न खास्ता अगर कोई क्वेश्चन रॉन्ग भी हो जाए तो एग्जामिनर इस चीज़ का बाउंड है कि उसने एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी चेक करना है। लेकिन टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा। टाइम कितना है सब्जेक्टिव के लिए, 1 आवर एंड 45 मिनट्स। ये आप तभी कर सकेंगे जब आप लोग इसकी डेली प्रैक्टिस कर रहे होंगे। उसके बाद बेटा अगर आए लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर, तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपके पास ए और बी 2 पार्ट होंगे। एक आपके पास 4 मार्क्स का होगा और एक 5 मार्क्स का होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 में 4 एंड 5, 4 एंड 5। मजे की बात यह है इसमें बेटा, 3 लॉन्ग क्वेश्चन में से आपने जस्ट कोई से 2 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। वो आपकी मर्जी है, आप क्वेश्चन नंबर 5 करें, 6 करें या 7 करें। और इससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है, आपके जो टोटल चैप्टर्स हैं मैट्रिक में कितने हैं, 8 चैप्टर्स हैं। लेकिन यहाँ पे लॉन्ग कितने चैप्टर्स में से आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसका मतलब है अगर आप 6 चैप्टर को अच्छे से याद करते हैं तो आप सारा लॉन्ग क्वेश्चन का जो पेयर है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन आपने फिर भी कितने क्वेश्चन करने हैं, यहाँ से 2 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। उसके बाद अगर आते हैं, ये जो अब साल चल रहा है, इसमें जो पेपर का पैटर्न है वो कैसे होगा। इसमें जो टाइप्स है हमारे पास क्वेश्चन की, वो नॉलेज बेस्ड होगा। नॉलेज बेस्ड डेफिनेशन पूछी जा सकती है आपसे, डिफाइन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन, डिफाइन फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है। व्हाट इज मीन बाय अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन, जैसे आपसे पूछा जा सकता है व्हेन केसी हैज नो यूनिट। ये बेटा कॉन्सेप्ट है, आपने इसका आंसर करना है। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। केसी का यूनिट कब नहीं होता, जब हम कहते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्वल हो, तो केसी का कोई यूनिट नहीं होता। थर्ड जो चीज है वो आपके पास एप्लीकेशन है। यूजेस आ सकते हैं आपके पास, राइट डाउन द यूजेस ऑफ मीथेन, इथेन, एसिटाल्डिहाइड। इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे करने जा रहा हूं वो है आपके पास SDY। इस टेक्निक को फॉलो करना है आपने केमिस्ट्री में। व्हाट इज मीन बाय SDY, तो सबसे पहले आपने एस मीन आपने समझना है क्वेश्चन को, केमिस्ट्री को समझना है। फिर आपने जो आपने समझा है उसको देखना है, उसके बाद आपने याद करना है। बच्चे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं केमिस्ट्री के पेपर में, सबसे पहले वो कहते हैं जी चलो जी डायरेक्ट जो है ना क्वेश्चन को याद करते हैं। वो क्या करते हैं, कहते हैं जी हाइड्रोजनेशन। अब बच्चे हाइड्रोजनेशन कैसे करते हैं जी, वो कहते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब वो क्या करते हैं, कोई भी एक मॉलिक्यूल उठाया उसमें कहते हैं चलो जी एडिशन करते हैं। ये तो रॉन्ग हो गया क्वेश्चन। बेटा जब तक आपको समझ नहीं होगी कि एडिशन हमेशा वहां पर होती है जहां पे कार्बन और कार्बन में क्या हो,
डबल बॉन्ड हो। तो केमिस्ट्री के लिए जो मेन पॉइंट है वो क्या है, एस। पहले समझना है, फिर आपने देखना है कि जो चीज आप लिख रहे हो वो ठीक है, फिर अगर आप उसको याद करेंगे तो बड़ा इजीली आप उसको याद कर सकते हैं। एक छोटी सी टिप जो है मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, जिसके बारे में यकीनन आप सबको पता होगा। बेटा अगर आपने शॉर्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है ना, तो कैसे अटेम्प्ट करना है। बिलफर्ज अगर एक शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने उसको अटेम्प्ट करना है। मैं कहता हूँ ये क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है। कहाँ से, शॉर्ट क्वेश्चन में से। उसका जो पहला पार्ट है ना, अगर आप उसको सोल्व कर रहे हो तो ये इस तरह का, अगर आप ऐसे एक छोटा सा खूबसूरत सा डिजाइन बना लेते हैं, एग्जामिनर इससे इंप्रेस हो जाता है। आपने इसमें ऐसे 1 लिख देना है। अगर आप आंसर नंबर 1 कर रहे हो तब ये लिखना है। अगर आप क्या कर रहे हो, आंसर नंबर 2, वंस अगेन ऐसे एक छोटा सा खूबसूरत सा डिजाइन बनाए और ये इस तरह से आपने, लेकिन ये नहीं करना कि आप क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कर रहे हैं और आपने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। अगर पेपर चेक करते हुए एग्जामिनर के हाथ में पेपर हुआ तो उसने क्या कर देना चाहिए, सही भी लिखा हुआ तो वो रॉन्ग हो जाएगा। तो इस चीज का बड़ा ख्याल रखना होता है। बच्चे क्या करते हैं, वो कहते हैं जी चलो कोई बात नहीं, एग्जामिनर को पता ही लगेगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है बेटा, इस चीज का खास ख्याल रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपने पेपर की जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव बनानी है। अब शॉर्ट क्वेश्चन को ना अटेम्प्ट करने के मेथड है आपके पास। अगर आपके पास आता है डेफिनेशन है, डेफिनेशन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, बिलफर्ज आ जाता है डिफाइन पीएच। आप ऐसे खूबसूरत से उसकी हेडिंग देंगे। अब आपने हेडिंग से आगे यहां से स्टार्ट करना है, द नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड पीएच। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, पीएच का फार्मूला लिख देंगे, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव। बेटा केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो या बायो हो, नंबर आपने लेने हैं तो उसके लिए बड़ा सिंपल सा मेथड है। आपने क्वेश्चन की डेफिनेशन को देखना है, डेफिनेशन लिखने के बाद अगर उसका कोई फार्मूला है तो फार्मूला लिख देना है, यूनिट है तो यूनिट लिख देना है। अब केमिस्ट्री में क्या होता है, डिफाइन फंक्शनल ग्रुप। बच्चा क्या कहता है, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो वो क्या करता है, इतनी सी बात लिखेगा तो ये रॉन्ग हो जाएगी। आपने क्या करना है, कंप्लीट डेफिनेशन लिखने के बाद फंक्शनल ग्रुप की आपने क्या करना है, एग्जाम्पल देनी है। कैसे, ROH इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्कोहल। केमिस्ट्री में हमेशा आपने इक्वेशंस का बहुत ख्याल रखना होता है। उसके बाद अगर आपको कहा जाता है जी हैबर प्रोसेस है, उसके लिए इक्वेशन लिखे, बच्चे क्या करते हैं, N + H2, वो क्या कहते हैं, ये लो जी ये बन गया। आपको इस चीज का ख्याल रखना चाहिए बेटा, जो नाइट्रोजन है ये डायटोमिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है। वैलेंसी बहुत मैटर करती है केमिस्ट्री में। N2 + 3H2 बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इज द बेस ऑफ द केमिस्ट्री। आपने वैलेंसी का ख्याल रखना है, इक्वेशन को बैलेंस करना है और आपने राइट इक्वेशन लिखनी है। अगर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के बारे में पूछा जा रहा है तो एरो का आपने ख्याल रखना है। लास्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट बात, अब बच्चों से पूछा था डिफाइन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। बच्चे कहते हैं द कंपाउंड विच कंटेन बेंजीन रिंग आर कॉल्ड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। बच्चा कहता है जी लो जी, मैं बड़ा खुश हो गया, मेरे 2 नंबर पूरे मिलेंगे। एग्जाम्पल क्या लिखता है जी, एरोमेटिक की, ये लो जी ये बेंजीन बना रहा है। वो कहता है घर से आगे चेक करता हो ये तो बेंजीन, ये तो साइक्लोहेक्सेन था। बेटा बेंजीन का राइट फार्मूला ये वाला होता है। तो ये देखो कितनी मेजर मिस्टेक है। इस तरह से बच्चों को लगता है जी मीथेन जो है उसका राइट फार्मूला ये वाला है, हालांकि ये मिथाइल का होता है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन तब लगाएंगे तब जाके मीथेन बनता है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आपकी एसिड बेस है। तो इन सब चीजों का ख्याल रखते हुए 2-3 बातें ध्यान में रखनी है। वैलेंसी का खास ख्याल रखना है, फार्मूला लिखते हुए आपने उसका राइट स्ट्रक्चर बनाना है, बैलेंसिंग इक्वेशन लिखते हुए आपने उसको बैलेंस करना है, मॉलिक्यूल, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का खास ख्याल रखना है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस सारी टिप्स के साथ आपका केमिस्ट्री का पेपर बहुत अच्छा होगा। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।